हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग होने वाला है जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है। आप ये पार्टीशन म्यूजियम के पास में ये चौराहा है। यहाँ पर आपको ऑटो वाला उतार देगा जब भी आप अपने होटल से आएंगे। आसपास के एरिया में आपको होटल सब मिल जाएंगे 20 मिनट की रेंज में। एंड इसी चौराहे के आगे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे चलना होगा, क्योंकि इससे आगे ऑटो चलते नहीं हैं। तो बस यहीं सीधे बिल्कुल चलते चलेंगे और जलियांवाला बाग आ जाएगा। और उसी के आगे पड़ता है गोल्डन टेम्पल। एंड चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग के गेट पर। पहले सिर्फ यही एकमात्र रास्ता हुआ करता था जब यहाँ पर जो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। पहले ये कुछ इस तरह से दिखता था, लेकिन अब थोड़ा ये रेनोवेट कर दिया गया है। अब कुछ इस तरह से इसको बना दिया गया है। बहुत सुंदर सुंदर सी ये जो प्रतिमाएं बनी हुई थी, मैंने देख के बड़ी खुश हुई। बहुत सुंदर लग रही थी, आप देख रहे होंगे। चलिए, पहले ये सिर्फ एक रास्ता था, लेकिन अब एग्जिट गेट दूसरा बन गया है। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। एंड एंट्री करते ही आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर झंडारोहण होता है, जो भी 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है उस पर। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर जो शहीद हुए हैं उनके लिए जो स्मारक बनाई गई उनकी यादगार में। तो वो जस्ट सामने है, अगर आपको दिख रही हो। चलिए लेके चलते हैं। बात ये थी कि 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी का दिन था। तो बहुत से लोग यहाँ बैसाखी मना रहे थे और यहाँ पर रॉलेट एक्ट जो यहाँ पे पारित हुआ था उसके विरोध में कुछ लोग यहाँ पर शांति से वार्तालाप कर रहे थे। तो उसी वक्त जनरल डायर ने यहाँ का जो मेन एंट्रेंस है उसको बंद कर दिया था और यहाँ पर जितने लोग थे उन सब पर गोलियां चलवा दी थी। तो इसलिए उन्हीं की यादगार में जो लोग यहाँ पर ख़त्म हुए हैं, करीब हजारों लोग ख़त्म हुए थे यहाँ पर, उनकी यादगार में यहाँ पर ये स्मारक बनाई गई है। सामने उनका चिन्ह उनके लिए। 1919 में जो गोलियां चली थी वो आज भी उनके निशान दीवारों पर हैं। वो दीवारें आज भी वैसी ही हैं, उन पे निशान बना दिए गए हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ। चलिए, अब यहाँ से सबसे पहले हम आपको दिखाने ले चलते हैं वो कुआं जहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। तो एक के ऊपर एक गिरने से सारे ही लोग मर गए थे। और जब उसमें से डेड बॉडीज निकाली गई और उनको गिना गया तो करीब उसमें 120 डेड बॉडीज थी। ये वही कुआं है। अब इसको बंद कर दिया गया है, तो बाहर से ही आप देख लीजिए, शीशा लगा दिया है चारों तरफ। चलिए, अब इसके बाद मैं उस दीवार की ओर आपको ले चलती हूँ जहाँ पर गोलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। इतने सालों के बाद भी वो दीवार आज भी वैसी की वैसी है। करीब इस दीवार पे 25 निशान हैं, 25 से 30 हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो सामने इन पे वाइट कलर की मार्किंग लगा दी गई है। ये वही पुरानी दीवार आज भी है यहाँ पर, और कुछ दीवारें रेनोवेट भी हो गई हैं, लेकिन ये दीवार ऐसी ही आज भी बनी हुई है जिसपे गोलियों के निशान हैं। अब आपको दूसरी दीवार की ओर ले चलते हैं जहाँ पर भी गोलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। ये यहाँ पर मंदिर जैसा बना हुआ है, यहाँ पर भी गोलियों के निशान हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। एंड यहाँ पर सॉन्ग बज रहा था जो कि हमेशा बजता रहता है, मैं सुनाना चाहूँगी आपको। चलिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ पर जो म्यूज़ियम बना हुआ है, जहाँ पर सारे शहीद जो हुए हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं और शहीद उधम सिंह जी की अस्थियाँ भी रखी हुई हैं। ये रही यहाँ पर अमर ज्योति जो हमेशा जलती रहती है।
आपको इसके पास जाना है तो आप अपने जूते चप्पल उतार के वहाँ पर आप जा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर। यहाँ पर जितने भी लोग शहीद हुए हैं या जिन्होंने हमारे लिए इस देश को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया है, उन सभी के यहाँ पर फोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ सामने ही एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ वहीं की आवाज में भी। The slogans of Inqilab Zindabad echoed in the Lahore jail, and the whole country, particularly youth, stood by them. The determined youth faced the trial for various charges of sedition, including the killing of soldiers in retaliation to the death of Lala Lajpat Rai. He was separated on the 23rd March 1931. वीडियो और भी लंबी थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रुकने की परमिशन नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो अब मैं आपको और भी आगे दिखाती हूँ। एंड ये रहे उधम सिंह जी, जिन्होंने जनरल डायर को मारा था। इनकी अस्थियाँ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये है इनकी फ़ोटो और ये यहाँ पर लाई गई थी 19 जुलाई को, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड इन्होंने मरने से पहले ये जो बात बोली थी वो भी लिखी हुई है। इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे जिन्होंने हमारे देश के लिए योगदान दिया है, उन सभी की फोटोज वगैरह लगी हुई हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ से बाहर एक दूसरी म्यूजियम की तरफ। यहाँ पर 2-3 गैलरी जैसी बनी हुई हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी क्लिप और फोटोज वगैरह लगी हुई हैं जो उस समय की बातें बताती हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी साइड। जलियांवाला बाग काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। अगर आप एक साइड से चीज़ें देखना चालू करेंगे तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर उस टाइम के कुछ न्यूज़पेपर की प्रिंट वगैरह लगी हुई हैं जो बताती हैं उस टाइम कैसी न्यूज़ छपा करती थी और क्या क्या बातें हुआ करती थी। एंड यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो रही थी जो जलियांवाले हत्याकांड जो भी हुआ था उसके बारे में बता रही थी। एंड ये आप देख सकते हो कि सब कुछ लिखा हुआ है। आप वीडियो पॉज करके ये सब पढ़ सकते हो। उस टाइम के न्यूज़पेपर में क्या क्या लिख के आता था, उस टाइम क्या हुआ था, वो सब कुछ लिखा हुआ था इस पर। चलिए अब चलते हैं एक दूसरी तरफ। ये एरिया अभी नया ही बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पर जो हमारे शहीद हुए हैं उन्होंने जो अपनी बोली बोली है या कह सकते हैं जो उनकी लाइंस हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं उनके नाम के साथ। आप देख रहे हो जैसे कि ये लिखे हुए दिख रहे हैं आपको। ये देखिए ये लाइन उधम सिंह जी ने मरने से पहले बोली थी, आप ये देख सकते हैं। और
साथ ही नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने जो अपनी अपनी लाइंस बोली हैं या उनकी जो फेमस लाइंस हैं वो सब लिखी हुई हैं और साथ में उनका नीचे नाम लिखा हुआ है। यहाँ मैं सभी की लाइंस पढ़ रही थी 1 by 1। खैर अच्छा लगा यहाँ पर ये सब चीज़ें देख कर कि उस टाइम में कैसा क्या था। तो काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर। अब ये रहा यहाँ का एग्जिट गेट जो अभी नया बना दिया गया है, उस टाइम नहीं हुआ करता था। चलिए, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।